हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी, है ना, क्लास 9th के नंबर सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा था हम किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज की वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। हम किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से डिसिमल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो डिसिमल एक्सप्रेशन दो तरह के हो सकते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे डिसिमल एक्सप्रेशन कितनी तरह के, दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप के डिसिमल एक्सप्रेशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है ना। तो पहले टाइप के डिसिमल एक्सप्रेशन क्या है हमारे, टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होती क्या है भाई, तो टर्मिनेटिंग डिसिमल्स क्या होती है, ए डिसिमल दैट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। वैसे डिसिमल्स टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहलाएंगे जो कुछ डिजिट तक जाने के बाद वो क्या कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं, रुक जाते हैं। वैसे डिसिमल्स हमारे कहलाने वाले हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहलाने वाले हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं भाई, 0.25 है ना, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है। हमने क्या देखा, कुछ देर जाने के बाद, है ना, कुछ डिजिट तक जाने के बाद ये क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। तो वैसी डिसिमल्स जो कुछ दूर जाने के बाद, कुछ डिजिट तक जाने के बाद जो रुक जाती है ना, एंड हो जाती है, वो कहलाएगी हमारी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहलाती है। और कुछ एग्जांपल ले लें आप, 1.4265 है ना, जैसे ये क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है भाई। ये कुछ डिजिट तक जाके क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है ना। तो वैसी डिसिमल्स, है ना, जो कुछ दूर जाने के बाद, कुछ डिजिट तक जाने के बाद वो स्टॉप हो जाए, हम वैसे डिसिमल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, हम टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कहते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में और थोड़ा ब्राइट तरीके से चर्चा करते हैं। बस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, है ना, और हम ये पता लगाते हैं आखिर उसकी डिसिमल जो है वो टर्मिनेट हो रही है ना, रुक जा रही है, इसके पीछे की कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 1/4। ये 1/4 क्या है भाई, रैशनल नंबर है, पी/क्यू के फॉर्म में। हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, डिसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। हम क्या करेंगे भाई, है ना, 4 से डिवाइड करने वाले हैं, किस पे, 1 पे। 4 से डिवाइड नहीं जाने वाली तो हम क्या करेंगे भाई, पॉइंट मार देंगे। पॉइंट मारने से क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 0 मिल जाने वाली है। अब आप इसको खिलाएं, 4×2 = 8, कितनी आ गई, 2, है ना। पॉइंट के बदले हमें एक्स्ट्रा 0 हमेशा मिलती रहेगी, है ना, लेकिन कंडीशंस है कि हमें एक ही 0 मिल सकती है। तो ये पॉइंट मारी हुई थी, हमें एक 0 मिल चुकी है। 4×5 = 20, है ना। मतलब क्या, हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। आप देखें तो क्या ये कैसी डिसिमल्स है, हमारी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है, क्योंकि ये भाई कुछ डिजिट तक जाके क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। कैसी डिसिमल है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है भाई, डिसिमल है, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है। और कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। हम ले रहे हैं 5/8, हम ले रहे हैं 5/8, 5/8। तो फिर से आप 5 में डिवाइड मारें 8 से भाई, तो पॉइंट मारा, 0 मिल गई। 8×6 = 48, कितनी, 2, पॉइंट मारा हुआ है, हमें 0 मिल गई भाई। 8 क्या हो जाएगा, 8×2 = 16, 4 पॉइंट मारी हुई, हमें 0 एक्स्ट्रा मिल सकती है। 8×5 = 40, है ना। तो हम 5/8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 0.625। ये भी आपको कैसी नज़र आ रही है, ये भी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है, डिसिमल्स है, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, कुछ डिजिट तक जाने के बाद ये क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। आप जिसको हिंदी में क्या बोलते हो भाई, आप इसको बोलते हो शांत दशमलव बोलते हो, इसको आप शांत दशमलव बोलते हो, है ना। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल्स बोल देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2/3/5, 2/3/5। तो आप इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से आप इसे ब्रेक कर लें, तो 5×2 = 10, और ये 13 क्या हो गई, 5 हो गई भाई। तो आप फिर से डिवाइड मारें, 13 और इधर 5, 5×2 = 10, 3,
पॉइंट मारी हुई 0, 5 6 जो 30, क्या हो गई ये भाई, ये कितनी आएगी 2.6, ये भी कैसी है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो आखिर 1/4 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों हो गई, 5/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों हो गई, 13/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों हो गई, इसके पीछे जरूर न कोई कारण है ना। चलिए हम उस कारण की बात करते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि किसी भी रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना कब होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो क्या कहती है रूल हमारी, ए रैशनल नंबर p by q is expressed as a terminating decimal only when the prime factor of q is 2 and 5 only। किसी भी रैशनल नंबर के डिसिमल्स टर्मिनेटिंग तभी होंगे जब उसके डिनोमिनेटर्स के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 2 और 5 होंगे। दो कंडीशंस है, या तो है ना 2 मिल जाए उसके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में, या तो 2 मिल जाए अकेला, सिंगल 2 मिल जाए भाई, सिंगल 2 मिल जाए, या तो सिंगल 5 मिल जाए, या तो 2 है ना और इंटू 5 के फॉर्म में मिल जाए। जब ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं हमारे जो रैशनल्स नंबर है वो किस फॉर्म में आएगी भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में होगी। या तो आप इसे 2 पे पावर n बोलो या तो 5 पावर m बोल दीजिए, 5 पे पावर m बोल दो या तो 2 पे पावर m बोल दो। या तो कंडीशंस क्या है, या तो के लिए 2 होनी चाहिए फैक्टर में, q के फैक्टर में, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में, या तो अकेले 5 हो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में, या तो 2 और 5 दोनों हो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में। लेकिन इन दोनों के साथ कोई अदर थिंग्स नहीं आने चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो हमारी डिसिमल्स जो है वो क्या होने वाली है, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स होने वाली है। तो चलिए इस चीज को हम है ना अच्छी तरह समझते हैं, किसी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने ली 5/32, एक एग्जांपल लिया 5/32, क्या इसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशंस होगी क्या वो टर्मिनेटिंग होगी, क्या वो रुकने वाली है। तो आप क्या करो भाई, इसके फैक्टर कर दो, है ना, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं q, इसके आप फैक्टर्स कर दो। तो 32 का जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलते हैं हमें, देखिए 32 का फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर किया, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से क्या मिली 1। हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मतलब क्या, हमें जो q के प्राइम फैक्टर्स मिले वो किस फॉर्म में मिले, 2 के फॉर्म्स के में मिले, 2 के फॉर्म में मिले। इसका मतलब इसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होने वाली है। इसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशन होगी वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। क्यों, क्योंकि इसके q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में है, 2 के फॉर्म्स में है ना, 2 पे पावर m के फॉर्म्स में है। चलिए हम भाग लगाकर चेक करते हैं इन चीजों को, क्या सही में ऐसा है क्या। चलिए 5 डाला, यहाँ 32 डाला, चलिए पॉइंट मार दी 0, 31 1 जा 32, इधर से कैरी किया 1 लिया, 10 आ गई, कितना 8, यहाँ 1 18, फिर से पॉइंट मारा हुआ है हमें 0 मिल सकती है। तो 32 को हम 5 टाइम्स खिलाएंगे तो क्या हो जाएगी भाई 160, है ना 160, कितनी हो गई 20, फिर से पॉइंट मारी है हमें 0 मिल सकती है। 6 बार में देखते हैं, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 चौथी 18, 192, 6 बार में 192, है ना, ये कितनी आ गई 8, खत्म, फिर से पॉइंट मारी वही 0 ले सकते हैं। 32 32 दूनी 64, है ना, 64 डाला, कितनी आ गई भाई 6 और ये 1, और पॉइंट मारा है 0, 160, कितनी बार में 5 बार में आ गई 160। आपने देखा क्या कि भाई 5/32 है ना, कितनी डिसिमल्स ला रही है, डिसिमल्स के रूप में जब हमने इसे अरेंज किया तो क्या मिली हमें 0.15625, है ना। मतलब 5/32 की जो डिसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसी होने वाली है, टर्मिनेटिंग। तो भाई ये टर्मिनेटिंग आखिर हुई क्यों, क्योंकि इसके जब हमने डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स किए तो वहां हमें क्या मिले, उनके जो फैक्टर्स है वो किस रूप में मिले, 2 पे पावर m के रूप में मिले। मतलब
2 के फॉर्म में मिले, है ना। इसीलिए इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 5। हम बोल सकते हैं इसके जो डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो किस फॉर्म में है, 2 पे पावर m के फॉर्म में। अगर ऐसा होता है तो उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होने वाली है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां आपकी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड और भी मजबूत होने वाली है। हम ले रहे हैं 11/24, सॉरी हम 11/24 ना लेके, है ना, कुछ पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ही एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम ले रहे हैं 27/80, है ना। हम यानी 27/80 ले ली। क्या इसके डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, 80 के हमें फैक्टर करने हैं, 27 इनके फैक्टर करा हमने, क्या मिलेगी हमें 80 के फैक्टर करने पे, अब तोड़ें इसे, 2 से भाई 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, क्या मिली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मिली, है ना। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 27/2 पे पावर 4 इंटू क्या 5, है ना। अभी जब हमने इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करा तो हमें कौन सी फॉर्म मिली, 2 और 5 की फॉर्म मिली। और हमने आपको बताया था अगर 2 अकेला भी हो, अगर 5 अकेला भी हो, या 2 और 5 साथ में हो, है ना, तो हमेशा जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होती है वो कैसी होती है, टर्मिनेटिंग होती है। लेकिन अदर नहीं आने चाहिए, अदर चीजें नहीं आनी चाहिए भाई, इतनी आपको चीजें याद रखिए, अदर चीजें नहीं आनी चाहिए। तो आपके जो डेसिमल्स होंगे वो कैसे होने वाले हैं, ये भी हमारे टर्मिनेटिंग होने वाले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने वाले हैं। आप चेक भी कर सकते हैं भाई, आप डिवाइड कर लो और चीजों को चेक कर सकते हो आप। चलिए मैं चेक करता हूं। हमने डाला यहाँ 27, कितनी भाई 80, पॉइंट मारा 0, 3 बार में 240, कितनी आ गई 3, पॉइंट मारा भाई 0, फिर से 3 बार में 240, कितनी आ गई 60, पॉइंट मारा भाई 0, 7 बार में 560, फिर से क्या आ गई 40, पॉइंट मारा भाई 0, 85 जो 400, खत्म, कितनी आ गई रिजल्ट भाई 0.3375। आपने देखा क्या, हमारी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी क्या, कि अगर हम डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स करते हैं और वहाँ हमें 2 और 5 के फॉर्म्स मिलते हैं, है ना, तो डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होने वाली है वो हमेशा क्या होने वाली है, एकदम टर्मिनेटिंग होने वाली है। वो कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाने वाली है, रुक जाने वाली है ना। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, या तो आप उसे बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। तो हम रिपीटिंग डेसिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली टॉपिक्स है वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो रिपीटिंग डेसिमल्स किसे कहेंगे भाई, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तब रिपीटिंग डेसिमल्स हम वैसे डेसिमल्स को बोलेंगे जो जिसके डिजिट जो है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या होते हैं, रिपीट होना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी इंड नहीं करते, है ना। रिपीट होते हैं, इंड नहीं करते, लेकिन रिपीट करते रहते हैं। वैसे डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स बोलेंगे, है ना। या रैकरिंग डेसिमल्स भी कहीं कहीं बोले जाते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स भी बोले जाते हैं। तो क्या है, ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली। मतलब एक ऐसा डेसिमल्स जहां पे ए सेट ऑफ डिजिट क्या होंगे, वो रिपीटेड होते हैं पीरियोडिकली। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीटेशन उसकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वैसे चीजों को हम, वैसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम, रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स आप देख लो, है ना, 1/3। जब आप 1/3, 1 में 3 के डिवीजन करोगे तो क्या आपको देखने मिलेगी, ये आएगी 0.33333। ये एकदम कभी नहीं रुकने वाली है, कभी रुकेगी ही नहीं। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे,
आप देख रहे हो इस पे 3 के क्या हो जा रहा है, 3 के रिपीटेशंस हो रहे हैं, 3 बार बार रिपीट हो रही है, एक सर्टेन टाइम्स के बाद 3 बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह की डिसिमल्स क्या कहलाएगी, हमारी रिपीटिंग डिसिमल्स कहलाएगी, या तो रैकरिंग डिसिमल्स कहलाने वाली है ना। और भी आप कुछ ले लें, जैसे 2/3, 6 ले लें, तो आप यहाँ क्या देखोगे, जब आप डिवाइड करोगे इसे भाई, तो ये आपको 0.6666 है ना, ये चलती रहेगी 6 है ना। मतलब ये आप इसे किस रूप में लिख सकते हो, 0.6 पे क्या रैकरिंग, रैकरिंग मतलब क्या होता है, ये 6 के क्या होने वाले हैं, रिपीटेशंस होने वाले। तो आप यहां भी क्या देख रहे हो भाई, 6 रिपीट हो रही है ना, ये कभी एंड नहीं करने वाली बल्कि रिपीट करने वाली। तो ऐसे डिसिमल एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डिसिमल्स बोलने वाले। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आई है। और हम कुछ और डिसिमल्स ले लेते हैं, 15/7 हम ले लेते हैं, 15/7 हम लेने ले ली क्या, 15/7। अब आप इसे डिवाइड मार के देख लो भाई, आप ले लो 15 और यहाँ ले लिया आपने 7, 7 2 जा 14, कितनी हो गई 1। अब भाई क्या करा, पॉइंट मारा, 0 आ गई, 7 1 जा 7, कितनी आ गई 3, पॉइंट मारा भाई 0, 7 4 जा 28, फिर से क्या 2 आ गई, पॉइंट मारा भाई 0, 7 2 जा 14, क्या हो गई 6, पॉइंट मारा भाई 0, 7 8 जा 56, फिर से क्या आ गई 4, पॉइंट मारा है 0, क्या आ गई भाई 7 5 जा 35, फिर क्या आ गई 5, फिर पॉइंट मारा भाई 0, 7 7 जा 49, कितनी आ गई 1, पॉइंट मारा हुआ है 0 है ना। अब क्या 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या आ गई 3। अब आप क्या देखोगे, यहाँ के बाद देखो है ना, पहले हमारी 1 आई, 1 के बाद क्या आ रही है, फिर से 3 आ रही है, मतलब क्या, फिर से क्या आएगी 3, फिर से हमने जब हमने डिवाइड को कंटिन्यूस रखा, फिर से क्या आएगी 4 2 8 7 1। हम क्या देखेंगे, एक सर्टेन टाइम्स के बाद जो इसके डिजिट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। आप देखोगे क्या 1 4 2 8 5 7, यहाँ 7 होने के बाद फिर से 1 4 2 8 7 1 रिपीट होने लगेगी, फिर इसके बाद फिर से है ना 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 रिपीट होने लगेगी। मतलब एक सर्टेन टाइम्स के बाद ये डिजिट फिर से रिपीट हो रहे हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.142857, फिर से ये डिवाइड हमने कंटिन्यू रखी, फिर से आएगी क्या 142857, फिर से क्या आएगी, यही चीज फिर से रिपीट होगी 142857। हम क्या देख रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये डिजिट क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। मतलब ये ना तो ये कभी रुकने वाली है, कभी नहीं रुकने वाली है, लेकिन इनके डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे डिसिमल एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग डिसिमल्स कहलाते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 2.142857, और यहाँ ये फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हमने इसके ऊपर क्या डाल दी, रैकरिंग। ये रैकरिंग क्या बताती है कि ये नंबर आगे चलकर फिर से रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह के एक्सप्रेशन को रिपीटिंग डिसिमल्स कहेंगे, है ना। तो वैसे डिसिमल्स जो एक सर्टेन टाइम्स के बाद रिपीट होने लग जाते हैं उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग डिसिमल्स। तो इनके पीछे के लॉजिक्स को जानिए आप, है ना। इनके पीछे के लॉजिक्स को हम क्या देखते हैं कि किस तरह के रैशनल नंबर, है ना, रिपीटिंग डिसिमल्स फॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या देखा, पहली एग्जांपल हमने क्या ली थी 1/3, दूसरा क्या लिया था हमने, दूसरा क्या लिया था 15/17, 15/7 लिया। तीसरा क्या लिया था हमने 2/3 ली थी हमने, 2/3। तो इन तीनों के डिसिमल्स कैसे आपको देखने को मिले, इनके डिसिमल्स आपको रिपीटिंग डिसिमल्स देखने को मिले। कारण क्या है, रूल्स क्या है हमारे, रूल्स एक ही है ना। अगर हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करते हैं,
डिनोमिनेटर्स की क्या करी हमने फैक्टर करी। अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर में हमें 2 भी देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर है, हमें 5 भी देखने को नहीं मिलेगी, या 2 और 5 साथ में भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है, ना तो हमें 2 देखने को मिल रही है सिंगल अकेला, ना तो हमें 5 अकेले देखने को मिल रही है, ना तो 2 और 5 हमें देखने को मिल रहा है ना। तो इस कंडीशंस में जो डिसिमल्स होंगी वो कैसी होंगी भाई, रिपीटिंग होने वाली है, रिपीटिंग होने वाली है। डिसिमल्स कैसी होने वाली है, रिपीटिंग। अगर हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 नजर आए, 2 नजर ना आए, 5 अकेला नजर ना आए, या 2 भी अकेला नजर ना आए, या वो 2 और 5 के भी फॉर्म में ना हो, तो वैसी रेशनल नंबर की जो डिसिमल एक्सप्रेशंस होती है वो हमेशा क्या होने वाली है, रिपीटिंग्स होने वाली है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हम लेते हैं 11 हमने ले ली 11/6। अब आप कहोगे भाई यहाँ 11 है, ये क्या है 2, और इसके जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें क्या मिले 2 और 3। अब आप बोलोगे क्या सर यहाँ तो 2 नजर आ रही है। भाई 2 नजर तो आ रही है, लेकिन कंडीशंस क्या है, 2 अकेला होना चाहिए, 2 के साथ और अल्टर नंबर 5 को छोड़कर कोई अल्टर नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 तो है, तो इसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशन होगी वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगी, क्योंकि इस 2 के साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 देखने को, अदर्स नंबर 3 देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशंस में भी क्या होगी, इसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशंस होगी वो कैसी होने वाली है, रिपीटिंग होने वाली है। अगर यहाँ 2 के साथ 5 आ जाती तो टर्मिनेटिंग हो जाती भाई, टर्मिनेटिंग हो जाती। लेकिन ये 2 ना तो अकेले आई और दूसरे के साथ भी आई, तो किसे लेके आई, 5 के जगह 3 को लेके आई। इसका मतलब ये जो होने वाले हैं वो रिपीटिंग डिसिमल्स होने वाले। आप चेक भी कर सकते हो चीजों को। 11 है, यहाँ 6 है, चलो 6 1 जा 6, कितनी आ गई 5, पॉइंट मारा हमने 0, 6 8 जा 48, क्या आ गई 2, फिर से पॉइंट मारा हुआ है, मैं 0 ले ली, 6 3 जा 18, हमने ले ली 2, फिर से पॉइंट मारा हुआ है 0, तो 6 3 जा 18, आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से ये 2 2 रिपीट हो, 3 3 रिपीट हो रहे, 6 3 जा 18, फिर से क्या हम इसे लिख सकते हैं भाई 1.83333, ये रिपीट हो रहे हैं, इसे लिख सकते हैं क्या 1.8, और ये 3 पे क्या चली गई, रैकरिंग चली गई, मतलब ये 3 रिपीट होने वाले हैं। तो हमने देखा अगर 2 के साथ कोई अदर्स नंबर आ जा रहे हैं 5 को छोड़कर, तो भाई उसकी जो डिसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसी हो जा रही है, रिपीटिंग हो जा रही है ना। चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं इन चीज़ों को और आपको क्लियर कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम लेते हैं और एक ज़बरदस्त एग्जांपल हम लेते हैं, वो क्या होने वाली है हमारी, चलिए हम ले लेते हैं 315 रख देते हैं नीचे 5, चलो 6/15 हमने ले ली 6/15, ये कंडीशन ज़बरदस्त होने वाली है 6/15। अब जब आप फैक्टर करोगे इसके डिनोमिनेटर्स के तो क्या लिख सकते हो आप 3 × 5, और ऊपर क्या है 6 है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ 5 आई है, मतलब डिसिमल एक्सप्रेशंस जो इसकी होने वाली है वो कैसी होने वाली है, टर्मिनेटिंग होने वाली है ना। 5 आने से टर्मिनेटिंग होती है, लेकिन भाई 5 के साथ 2 आने चाहिए, यहाँ 5 के साथ कौन आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी डिसिमल एक्सप्रेशंस क्या होने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग होने वाली है, मतलब रिपीटिंग होने वाली है, रिपीटिंग होने वाली है। तो क्या आपको लगता है ये रिपीटिंग डिसिमल्स होंगी, भाई ये 3 उड़ सकता है यहां से, आपको लग रहा है क्या ये 5 के साथ 3 आ गई तो डिसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी, रिपीटिंग होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ 6 के साथ। हम इसे लिख सकते हैं क्या 3 2 जा 6, क्या हो गई 2/5। अब यहाँ 5 अकेले आ गई, अब इसको डिसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग हो जाने वाली है, टर्मिनेटिंग हो जाने वाली। तो आपको बहुत ऐसे कंडीशंस मिलेंगे जहां आपको काटने भी पड़ सकते हैं, है ना। तो वो भी चीजें आपको ध्यान देनी है, वो भी चीजें आपको ध्यान देनी है। आप भाग लगा सकते हो भाई, 16 में हमने 15 से भाग लगाया, पॉइंट मारा 0, 5 15 4 जा 60, क्या आ गई रिजल्ट देखें
आपकी रिजल्ट क्या आ गई, 0.4 आ गई। और इससे भी डिवाइड करेंगे तो हम क्या मिलेगी, हमें 0.4 ही मिलने वाली है। तो यहाँ 5 के साथ 3 आई थी, तो आपको लग रही थी कि भाई 5 के साथ 3 आई है, इसका मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो कैसी होने वाली, रिपीटिंग होने वाली। लेकिन नहीं, ये 3 6 के साथ क्रॉस होने वाली है, कटने वाली है, जिसके कारण यहाँ से 3 गायब हो जाएगी, बच क्या जाएगी हमारी 5। और इन 5 के कारण हमारी जो डिसिमल्स हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, रिपीटिंग हो जाएगी, है ना। सॉरी, रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपकी चीज़ें, आज की चीज़ें आपको अच्छी लगी, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे लॉजिक आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।